सर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है लास्ट डेट है क्लेम करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ईएसबी साइट पे जाना है डायरेक्ट। यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कहीं ग्रुप में लिंक हो तो डायरेक्ट आप यहां पे आ सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पे लिखा होगा प्राइमरी और माध्यमिक का, है ना, मतलब प्राइमरी और मिडिल का 2024 का यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन का। और यहाँ पे ईएसबी की ऑफिशियल साइट खुल चुकी है। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, एडमिट कार्ड में होगा आपके। इसके बाद एंटर TAC कोड डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पर बीच में कोई भी स्लैश वगैरह नहीं लगाना है, डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी डेट है 24/5/95, तो 24/05/1995 ऐसा आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और इसका साइन इन कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपके आगे की मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। इसके बाद आपको देखिए दोस्तों, ये नया पेज खुल जाएगा हमारा, एक नया टैब खुलेगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आपको शो करेगी। 22 तारीख को आपका शायद वर्ग 3 का पेपर हुआ था और वर्ग 2 का आपको हुआ था 26 तारीख को। तो जो भी डेट है वो अपने आप शो होने लगेगी और आपको कोई भी एक पहले किसी एक पेपर का यहाँ पे देखना है। शिफ्ट एक ही रहेगी क्योंकि एक ही शिफ्ट में यहाँ पे पेपर हुआ था। तो 26 तारीख, चूँकि मैंने वर्ग 2 पेपर दिया है, वर्ग 2 का मेंस दिया है, इसलिए 26 तारीख को हुआ था। तो ये ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने दूसरा पेपर दिया ही नहीं है। शिफ्ट भी क्लिक नहीं होगा क्योंकि एक ही शिफ्ट है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यू रिस्पॉन्स सीट जो आपको दिख रही है, व्यू रिस्पॉन्स पे आपको जाके पहले सबसे पहले आपकी आंसर शीट देखना है। यदि आप पहले देख चुके हैं तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता सबसे पहले वो अपनी आंसर शीट देख लें। उसमें जो जो आपके आंसर गलत हुए हैं, सिर्फ वो रेड रेड दिख रहे होंगे, तो उन रेड क्वेश्चनों की आपको आईडी लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन की आईडी लिखना है, आंसर की आईडी नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो, नहीं तो आप उसकी एक पेज पर आईडी लिख लें कम से कम। अगर मान लो किसी के 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आपको जो जेन्युइन लग रहा है, किसी की बातों में नहीं आना है, जो आपको जेन्युइन लग रहा है कि ये गलत हो सकता है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसका क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत है, ये भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है, या इसके दो दो आंसर दे दिए गए हैं, उन पे आपको क्लेम करना है विथ प्रूफ। अब आपको क्लेम कैसे करना है, क्लेम के लिए मैं आगे बताऊंगा। क्लेम के लिए सबसे पहले प्रूफ में प्रूफ प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी ऑथेंटिक बुक होना चाहिए। जैसे राग परिचय आप म्यूज़िक का दे रहे हैं तो राग परिचय, संगीत विशारद, संगीत मैनुअल, ये सारी जो भी बुक्स होती हैं, और अदर सब्जेक्ट का दे रहा है तो वो भी इसी तरीके से आपको करना है, अच्छी HD क्वालिटी में, या लगभग ऐसा कि उन तक पहुंच जाए बात। और उसका ऊपर आपको एडिट करके लगा देना है। एक तरफ आपका वो दिखना चाहिए प्रूफ, और उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी आपको किताब का वो साइन देखना चाहिए कि ये किस किताब से लिया गया है, ठीक है। तो व्यू रिस्पॉन्स शीट तो आपको पता ही है। इसके बाद आपको जाना है ऐड ऑप्शन पर, ऐड ऑब्जेक्शंस पर। ऐड ऑब्जेक्शंस पर जाके आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन मतलब आप ऑब्जेक्शंस पर क्लिक करते हैं, लॉगिन करते हैं उसमें अंदर, तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिखाई देंगे। इन पॉइंटों में स्टार्टिंग में 3 पॉइंट दिए हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपका रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर। तो वो सब मैंने छुपा दिया है क्योंकि वो पर्सनल डिटेल में शो नहीं कर सकता। 3 पॉइंट आप अपने अनुसार भर लेंगे। चौथे पॉइंट पे देखिए सारी चीज़ें दी हैं। शिफ्ट 1 यानी कि पहले पेपर में, पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था, क्वेश्चन का कोड दिया है क्वेश्चन पेपर का 09, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर सेट नेम भी दिया है कि MSTST गायन वादन 26 अप्रैल पहली शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, ठीक है। सारी डिटेल दी है। अब जाते हैं हम 7वें नंबर के क्वेश्चन पर, जिसमें क्वेश्चन आईडी दी हुई है। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारी आपको आइडिया दिख रही हैं, क्वेश्चन आईडी। इनमें से आपका जो भी क्वेश्चन गलत है ना, उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हो सकता है कुछ एक दो क्वेश्चन ऑप्शन और खोलें शायद। मैंने अभी आपत्ति दर्ज नहीं की है, लेकिन इसी तरीके से आपत्ति दर्ज होगी। ये मैं बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि सभी विद्यार्थियों का भला हो, ठीक है। ये आपने यहाँ पे आपत्ति देख लेंगे, नंबर कौन सा क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन, मतलब आपत्ति का प्रकार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो सोच सोच समझ के आपको आराम से लगाना है। देखिए
हो सकता है कि आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन हो, मतलब क्वेश्चन जो आया है वो इनकरेक्ट क्वेश्चन है, उसकी फॉर्मेशन या उसकी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप पहले वाले को टिक करेंगे। अगर आपको मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, अगर एक करेक्ट ऑप्शन से अलग है तो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये वो पूर्वांग उत्तरांग वाला जो क्वेश्चन आया है वर्ग 2 में, उसमें आपको दो ऑप्शन दिए हैं, माँ भी दिया है और पा भी दिया है। तो एक्चुअल उसका आंसर माँ होना चाहिए, तो उसमें पा माना गया है। तो अगर पा करोगे तो माँ भी सही है, माँ करोगे तो पा भी सही है। तो इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इस पे सेकंड वाले पे डाल सकते हैं। ठीक है, नॉन ऑफ दिस, अगर एक भी क्वेश्चन गलत, आंसर गलत नहीं है, सही नहीं है, सॉरी, नॉन ऑफ द दीस, नॉन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब कि यदि आपके आंसर सही नहीं है, एक भी आंसर सही नहीं, तो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद और देखते हैं। ठीक है, discrepancy between the English and Hindi translation of question leading to different meanings and no definitive correct answer, मतलब इनमें ये बताया है कि ट्रांसलेशन सही से नहीं हुआ है हिंदी इंग्लिश में, है ना। लीडिंग ऑफ डिफरेंट मीनिंग एंड नो, मतलब ये बोल रहा है कि इन दोनों में डिफरेंट सही से नहीं बताया गया है, डिफरेंस जो है, अंतर है, वो सही से नहीं बताया गया है दोनों लैंग्वेज में, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे हिंदी सही लग रही तो इंग्लिश गलत लग रही है आपको, या दोनों लैंग्वेज गलत लग रही है, उस पर भी लगा सकते हो। ठीक है, प्रिंटिंग एरर पे भी आप लगा सकते हो, जैसे कि नोम तोम के अलाप में वो लिखा है, कुछ और लिखा हुआ था, नोम तोम अलाप की जगह कुछ और नॉन तोम लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था। तो आप उसमें इंग्लिश में सर देख लें, अगर इंग्लिश में सही लिखा है तो ठीक है, नहीं तो आप इस वाले ऑप्शन पे कर सकते हैं, या फिर अदर कोई ना कोई आपको एक ऑप्शन तो यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ये दो नॉर्मल। अब आता है सही विकल्प की ऑप्शन आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको विकल्प की आईडी लिखना है। ठीक है, ये शायद जब ही खुलेगा जब आप क्वेश्चन अपलोड करेंगे ना, तब खुलेगा ये। ऑप्शन आईडी, सही विकल्प की ऑप्शन आईडी, मतलब आपने कौन सा विकल्प आप चाह रहे हैं कि सही है आपके हिसाब से, है ना। सही ध्यान से देखिए, ऑप्शन आईडी, सही विकल्प की ऑप्शन आईडी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये जब भी खुलेगा, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है। अब इसके बाद मेन पॉइंट है टिप्पणी लिखना। देखिए दोस्तों, ये मेरा कीबोर्ड खुल गया है, यहाँ पे आपको लिखना है एक बार में एक ही यहाँ पे आपका आंसर, मतलब कि क्वेश्चन आप क्लेम कर सकते हैं। तो एक बार में आप जब करोगे ना, तो आपको टिप्पणी लिखना है कि आप ये क्यों कर रहे हो। आप ये लिख सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस है, लैंग्वेज टफ है, या फिर ये सही नहीं है ना। इस टाइप की कोई 2 या 4 लाइन आप लिख सकते हो हिंदी इंग्लिश में, या तो आप प्योर इंग्लिश में लिख दें या हिंदी में लिख दें, जैसा आपको लिखना हो। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद साक्ष्य अपलोड करें यदि कोई, ये नहीं कह रहा कि यदि हो तो अपलोड कर दो, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके पास जिनके साक्ष्य आपके पास अब नहीं होंगे, है ना। तो आप नहीं भी हों तो कोई बात नहीं, तब भी आप क्लेम कर दें, लेकिन यदि हों तो ज़रूर क्लेम करें, साक्ष्य मतलब प्रूफ लगा के, अन्यथा आपका जो है वो क्लेम माना नहीं जाएगा, उस पर कमेटी नहीं बैठेगी, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फाइल साइज में क्या करना है आपको, 300 KB का जो वो है उसको एडिट करके, जैसे हम जो फ़ोटो क्लिक करेंगे वो शायद MB में आएगा, तो उसको आप किसी भी एडिटिंग ऐप से, जैसे पिक्सआर्ट है, कैनवा है, वहाँ से जाके आप 300 KB का कर लें। वैसे भी नहीं हो पा रहा है तो आप किसी को ना वो फ़ोटो पहले सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, उससे उसका जो MB है वो KB में जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आप उसके बाद उसको डाउनलोड करके फिर से इस पर डाल दें। ठीक है, अब इसमें देखो, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो भी आप क्लेम करेंगे जो फ़ोटो, उस पर बुक का फ़ोटो भी होना चाहिए और 100% प्रूफ होना चाहिए, वरना आपके 150 या 185 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं, वो आपके ख़राब हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, संगीत हो, आपका डांस हो, स्पोर्ट हो, कुछ भी, आपको साक्ष्य अच्छे से लगाना है बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि वीडियो के माध्यम से कोई भी गलत जानकारी दी जाए, मैं भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ किसी को भी। ठीक है, तो इतना आपको हो गया है। इसके अलावा बहुत अच्छे से क्वेश्चन आईडियो को देखें, और इसके बाद आप कर देंगे ऐड ऑब्जेक्शन। ऐड ऑब्जेक्शन जैसे ही करेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्लिक टू पे ऑनलाइन, मतलब आपको ऑनलाइन पे करना है। अब ये शायद फ़ोन पे से भी हो सकता है या फिर बैंक के माध्यम से हो सकता है, ये तो बहुत सरल चीज़ें आप करते रहते हैं हम सब लोग। बैक टू डैशबोर्ड पे जाएंगे, हम फिर से दोबारा क्लेम करेंगे। तो मुश्किल से 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चनों से ज़्यादा क्लेम ना करें, क्योंकि वर्ग 2 में तो मुझे बहुत कम क्वेश्चन लग रहा है जो क्लेम लायक हैं। फिर भी आपकी अगर इच्छा है तो आप लगा सकते हैं। 500-1000 रुपये ना देखें, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक एक नंबर आपके यहाँ के महत्वपूर्ण है आपके लिए। और
जहाँ तक मुझे पता है कि यदि कोई क्वेश्चन क्लेम होता है और वो गलत साबित होता है तो उसके नंबर सबको मिलेंगे। अब नंबर घटेंगे सबके ये तो नहीं पता, लेकिन सबके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर सबके नंबर नहीं बढ़े तो हो सकता है कि वो ये कहने लगे कि जिसका क्लेम है उसी को नंबर मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से सबको क्लेम करना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब ये देखिए, जब तक संबंधित राशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम सबमिशन के लिए भुगतान करें। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर बोल रहे हैं कि जब तक इन्हें पैसा नहीं मिलेगा, जब तक ये आपत्ति पर विचार नहीं करेंगे, यानी कि ये चाहते हैं कि इन्हें पैसा मिले। कुछ क्वेश्चन जानबूझ के यहाँ पे गलत पेश करे गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके का ईएसबी ने क्वेश्चन आंसर पेपर बनाया है ऐसा पेपर नहीं बनाया जाना चाहिए। और वर्ग 3 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगता है टफ लैंग्वेज और आउट ऑफ सिलेबस आया है, उस पर भी आप लगा सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस में ऑप्शन में आप अदर लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर कोई गलत नहीं है, वो सीधा आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसमें आप अदर चूज़ कर लेंगे। ठीक है। और आपको 150 या 185 रुपये तो यहाँ पे देना पड़ेंगे एक क्वेश्चन के। क्लियर लिखा है देखिए, तभी ऑब्जेक्शन होगा। इसके बाद आप चाहें तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट बाद में दिखाने के लिए हो जाएगा। ओवरऑल मुझे लगता है दोस्तों आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है। ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम विदा लेते हैं आपसे। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए संगीतशाला के माध्यम से। जय श्री राम।